अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ का वाक़या। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में इतने पत्थर खाए कि पत्थर तो तीर नहीं होते, लेकिन पिंडली के ऊपर इतने पत्थर पड़े कि पिंडली फट गई और उनसे खून निकलते निकलते जूतियां तर हो गई और पाँव से ऐसे चिपक गई। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिर गए तो आपके गुलाम हज़रत ज़ैद ने आपको कंधे पर उठाया और सामने एक बाग था उतबा बिन रबिया का, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। पनाह के लिए कोई जगह ना दिखी तो हज़रत ज़ैद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर की बेल के नीचे लिटा दिया तो आपका जानी दुश्मन उतबा, उसका भी दिल पिघल गया और कहने लगा, हाय, ताइफ वालों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या कर दिया। और वो इतना इमोशनल हो गया कि जल्दी गया और प्लेट में अंगूर तोड़ कर सजाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने लगा तो शर्म आई तो अपने गुलाम अद्दास को बुलाया कि अद्दास, ये ले जा, वो जो आदमी जख्मी पड़ा है उससे कहना, तुम्हें रिश्तेदारी की कसम ये अंगूर खा लेना, रद्द ना करना। तो अद्दास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अंगूर पेश किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूर उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़ी तो अद्दास बोले, ये लफ्ज़ तो यहाँ लोग नहीं बोलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तू कहाँ का है? अद्दास बोले, मैं नीनुआ का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे भाई यूनुस के शहर का। अद्दास बोले, आप यूनुस को कैसे जानते हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, वो भी अल्लाह के नबी थे। तो अद्दास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर पकड़कर चूमने लगे और कलमा पढ़ लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर अपने सारे जख्म भूल गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह से बात की कि अल्लाह, तूने मुझे किसके हवाले कर दिया जिन्होंने मेरा ये हाल कर दिया, तो सातों आसमान लरज़ उठे।